यीशु ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, आज हम 40वें काल का 5वां इतवार में प्रवेश करते हैं। आज का पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 वचन संख्याएं 12 से 14। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन संख्याएं 8 से 11। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अनुसार अध्याय 11 वचन संख्याएं 1 से 45 तक लिया गया है। आज के ये तीनों पाठ हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देते हैं। हमारा ईश्वर मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का ईश्वर है। जब हम हताश की कब्र में होते हैं तो वह हमें नई सांस और नई उम्मीद देने की सामर्थ्य रखता है। आज का पहला पाठ में ईश्वर की उस शक्ति को दर्शाता है जो असंभव को संभव बनाती है। यहाँ ईश्वर इस्राएल की जनता से प्रतिज्ञा करते हैं कि वे उनकी कब्रें खोल देंगे और उन्हें फिर से जीवित करेंगे। हम देखते हैं ईश्वर हताश और आध्यात्मिक रूप से मृत लोगों को अपना प्राणत्वा फूंक कर उन्हें फिर से स्थापित करते हैं। यह पाठ आशा का प्रतीक है कि ईश्वर हमें हमारे दुखों और पापों के अंधकार से बाहर निकालेंगे। दूसरे पाठ में संत पौलुस शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को समझाते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग केवल शारीरिक इच्छाओं के अधीन हैं वे ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन यदि पवित्र आत्मा हमारे भीतर है तो मृत्यु हमें हरा नहीं सकती। जिस आत्मा ने ईसा मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वही आत्मा हमारे भीतर वास करती है। यह आत्मा हमारे नश्वर शरीर को भी नया जीवन और अमरता प्रदान करती है। आज के सुसमाचार में लाजरुस के पुनरुत्थान की प्रसिद्ध घटना है। लाजरुस के मरने के 4 दिन बाद यीशु पहुंचते हैं और रोते हुए बहनों मार्था और मरियम को दिलासा देते हैं। ईसा कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। वे लाजरुस को कब्र से बाहर बुलाते हैं और वह जीवित निकाल आता है। यीशु के पास मृत्यु पर पूर्ण अधिकार है। यह चमत्कार यह साबित करता है कि जो यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। यह ईश्वर की महिमा और विश्वास की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों और बहनों, ईश्वर न केवल शरीर को कब्र से बाहर लाते हैं बल्कि अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा को भी नव जीवन और आशा प्रदान करते हैं। आमीन।